क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते वक्त या कुछ करते वक्त हम इससे बात करते थे तो शाहीन शाह अफरीदी ये वाले काम करता था। तो भाई ये वाले काम करते करते शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो ड्रॉप कर दिया सेकंड टेस्ट मैच से। तो मेरे ख्याल से ये एक लिहाज से तो सही भी है जाओ भाई अपने घर जाओ, नया नया बेटा हुआ है, उसके साथ खेलो कूदो, जाओ भाई उसको कपड़े दिलाओ, पार्टी शार्टी करो, मजे करो, ऐश करो। टेस्ट मैच से तुझे क्या लेना देना। शाहीन शाह अफरीदी हैज बीन ड्रॉप्ड for tomorrow's second test match at पिंडी क्रिकेट स्टेडियम। आज 12 रुकनी स्क्वाड अनाउंस कर दिया पाकिस्तान ने, 11 नहीं किया 12 किया। पहले टेस्ट मैच से घबरा गए, डर गए, परेशान हो गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर बाबर ये टेस्ट खेलेंगे, अब्दुल्ला शफीक ये टेस्ट खेलेंगे और फिर साहिब अयूब बैठेगा, तो ये अभी से मैं बता रहा हूं ये ज्यादती नहीं होगी क्या? कप्तान तो कप्तान है, वो तो रन करे नहीं करे, क्योंकि गिलेस्पी ने कहा है चांद मसूद बहुत अच्छे कप्तान है, और अंदरूने खाना बात वही है हमारी वाली, कंधे से जो हाथ हटाया वो गिलेस्पी को भी पसंद नहीं आया। किधर गए हैं घंटे के फैन, ये सोनू पीली चप्पल जो अभी भी टिकटॉक या इंस्टाग्राम की रील्स में एक ही चीज लिख रहे हैं, बॉबी विल कम बैक और ये और वो। बॉबी घंटे का किंग, वो जो अभी प्रैक्टिस सेशन हुआ है ना अभी, उसमें घंटे का किंग नेट्स में फिर आउट हो गया। सारे लोग ये बोल रहे हैं कि यार उसको बच्चा हुआ है, बच्चा पैदा हुआ है, इस वजह से उसको ड्रॉप किया है। रीजन वो नहीं है कि उसका बच्चा पैदा हुआ है, रीजन ये है कि जब से उसका बेटा या बच्चा पैदा हुआ है तो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो बिल्कुल भी प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दे रहा था, और पिछले 2 या 3 दिन से वो बस यही करते जा रहा था। चाहे ड्रेसिंग रूम हो, खाना खाते वक्त हो, या फिर जो है प्रैक्टिस करते वक्त हो, तो वो ये हरकतें कर रहा था। शाहीन शाह अफरीदी को आप इसी को ड्रॉप करना कहते हैं कि ड्रॉप कर दिया गया। मैंने आपको बताया था पिछले मैच में कि टोटल मैच में 7 फास्ट बॉलर खेल रहे थे, 3 उनकी तरफ से, 4 पाकिस्तान की तरफ से। तो उनमें से जो मैचेस के एतबार से भी, एक्सपीरियंस के एतबार से भी सबसे ज्यादा जिसने विकेटें भी ली हुई थी, वो हर एतबार से शाहीन शाह अफरीदी जो है वो सबसे एक्सपीरियंस बॉलर था, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। अब ये तो बांग्लादेश से जो हारे ना, ये तो लर्निंग नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। लोग लर्निंग नहीं, लानत है। लोग कहने लगे अब क्या होगा, अबे ये तो कुछ भी नहीं किया इन्होंने, ये तो इससे बड़ी जिल्लत के लिए आप लोगों को तैयार कर रहे हैं। और उस तैयारी के बेहतरीन मिसाल ये 12 अनाउंस करना जो है, ये खौफ की अलामत बताया गया। मेरी नजर में खौफ की अलामत अपोजिशन को उन्होंने बता दिया कि हम कंफ्यूज हैं, में समझ में नहीं आ रहा अबरार अंगूठा चूसेगा बैठ के या अबरार पे बॉलिंग कर रही है। पब्लिक के प्रेशर में अगर ये जीत जाते तो आपको अबरार अहमद दिखता नहीं। शाहीन का वासिफ ने बताया, शाहीन ड्रॉप हुआ ये 2 दिन 3 दिन पहले ये अपने बच्चे की मिला। हाँ, लेकिन उसने ऐलान किया था मैं वापस आ जाऊंगा, तो उसे बता दिया आप ड्रॉप हो। उसको वही बता देते, वो कराची से बात। भाईजान 12 रुकनी स्क्वाड है, मीर हमजा इब्रार की वापसी हुई है, इब्रार और मीर हमजा की वापसी हुई है। शाहीन शाह अफरीदी पिछले आपको पता 11 अनाउंस हुए थे, तो आज जनाब 12 है, तो 12 में इब्रार भी अंदर आ गया और मीर हमजा भी अंदर आ गया। शाहीन शाह अफरीदी ड्राफ्ट हो गया। वेल डन जैसन गिलेस्पी, वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वेरी वेरी वेल डन शान मसूद। ऑब्वियसली क्रेडिट देना बाबर की बारी है, जो नॉन परफॉर्मर है, नो लुक शॉट है, हुरैरा के साथ जाती है। आमिर जमाल आपको कहा था इंजर्ड है, ये रश ना कर जाए उसको, और ये शाहिद अफरीदी और सबको मैसेज है। मेरे घंटे के पहले बाहर निकलो ना पुत्र, ये जो बातें करते हो ना, बॉब्सी विल कम बैक और बॉब्सी विल ये और बॉब्सी विल वो, बेटा पहले ना मेरे पास थोड़ी सी ना ये चीज कर लो, पहले हम ग्रीन पिच की बात कर लेते हैं। देखें पहली तो बात है, मैं ना आपको एक चीज बताता हूं, आप ऑस्ट्रेलिया हो नहीं, आप इंग्लैंड हो नहीं, आप न्यूजीलैंड हो नहीं, इनको छोड़ दो, आप इंडिया भी नहीं हो, तुसी की कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, आप कर सकते हो अच्छा स्पिन ट्रैक बना सकते हो, अच्छा एक टर्निंग ट्रैक बना सकते हो, श्रीलंका में जिस तरह बनते हैं, जिस तरह इंडिया में बनते हैं जब इंग्लैंड या आपको टीमें खेलने आती हैं। आप एशिया में ग्रीन ट्रैक, मतलब समझ में नहीं आती बात मुझे। कौन से झंडे गाड़ दिए भाई तूने पहले टेस्ट मैच में, क्या अब तू दूसरा टेस्ट मैच भी खेलेगा? वैसे भी शाहीन शाह अफरीदी अब किसी काम के नहीं रहे, शादी के बाद शक्तियां कम हो गई है शाहीन शाह अफरीदी की, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो शाहिद अफरीदी को उठानी पड़ रही है, क्योंकि शाहिद अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी के आने के बाद, यानी कि उसके दामाद बनने के बाद, शाहिद अफरीदी एक बार फिर खुद को अफलातून समझने लगा। सबसे एक्सपीरियंस होने के बावजूद 7 में से ये 7वें नंबर पे आया। लाइन और लेंथ के एतबार से और स्पीड के एतबार से, एक्यूरेसी के एतबार से, और जो 2 आउट किए भी हैं वो 2 जनाब आपने आउट किए हैं एंड वाले। तो ये अच्छा प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि ठीक है रेस्ट करवाएं इनको, और दूसरों को भी दे नीड टू रियलाइज नो वन इज बिगर देन द गेम। ये तो भी बच्चे हैं, 2-2, 4-4 साल हुए इनको आके खेलते हुए। बड़े बड़े बैट्समैन और बॉलर, हम तो नहीं, लेकिन ये खास करके इंग्लैंड वाले ऐसा काम कर देते हैं, कभी केविन पैटरसन को बाहर तो बाहर, बेशक वो जितना भी अच्छा हो, कईयों को परफॉर्मेंस की वजह से, कईयों को और दूसरे मुस्लिम साल की वजह से।
पैम्पर पहन के फौरन खड़ा हो गया कि ये नॉक नहीं, लेकिन एटीट्यूड इन लोगों के भाई माजरत के साथ चाहे कोई भी हो, एक या दो या तीन, इनके एटीट्यूड इनकी क्रिकेट से बहुत बड़े। और वो जो हरकत हुई देखे पाकिस्तान की कप्तानी जो भी कर रहा है, चाहे बाबर भी कर रहे होते हैं और शाहीन ये करता, तो ये अच्छी बात नहीं थी। भले बाबर आजम ने दोबारा कप्तानी कबूल कर ली, उसको सिर्फ 5 मैच मिले बेचारे को, इस मामले में वो बेचारा है। पर मेरा सवाल ये है कि भाई वो 5 मैच उसे मिले क्यों? क्योंकि उससे पहले वो 50 ओवर के वर्ल्ड कप में बिल्कुल नाकाम होकर आया, बिल्कुल नाकाम होकर आया। इस बेस पे आपने उसे T20 का कायद बना दिया था। जैसे बाबर आजम बिल्कुल नाकाम होकर आए, आपने एक फॉर्मेट की कप्तानी ली, वाइट बॉल में आपने बजाय किसी और की तरफ देखने के कि किसी में कोई स्पार्क हो जो आपकी टीम को खड़ा कर दे। अब टीम में लड़के ही ऐसे खेल रहे हैं जो बाबर और रिजवान से कोई सवाल नहीं कर सकते। मैं अब भी कह रहा हूं कि शान मसूद बाबर आजम से कोई ऐसा सवाल नहीं कर सकते। बहुत बच बचाकर समझदारी से वो कोई बात करते होंगे बाबर आजम से, अदरवाइज उनकी मजाल नहीं है। डीट एक होते हैं महाडीट, और एक उससे ऊपर वाले एक्स्ट्रा प्रो मैक्स लानती डीट होते हैं। उनमें आता है बाबर और बाबर के फैंस, उनमें बाबर के फैंस आते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई एक बंदा जो पिछले 2 साल से कुछ नहीं कर रहा और टेस्ट क्रिकेट में वो तीसरे से 9वें नंबर पे चला गया, फर्क हो गया वो बंदा अब नेट्स में भी बोल्ड हो रहा है, नेट्स में वो स्लिप पे आउट हो रहा है। खुरम शहजाद बॉल कर रहा था और खुरम शहजाद ने बाबर को पहले टेस्ट मैच से भी पहले जो नेट्स प्रैक्टिस हो रही थी उधर भी बाबर को बोल्ड किया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। शाहीन शाह अफरीदी को पूरी दूसरे टेस्ट मैच से पूरी तरह से बाहर फेंक दिया है। शाहीन शाह अफरीदी को बाहर फेंकने की वजह वो बच्चा नहीं था, वो और भी है उसकी वजह उसे अच्छी बॉलिंग करनी आती, बुरी तरह से पिटा रहा है, इसलिए उसको बाहर फेंका गया है। शाहीन अफरीदी को पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी खराब हो गई कि अब तो बैट्समैनों को भी पूरी तरह से बाहर भेज रहे हैं, बॉलिंग को भी, और बताते कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। इनकी बॉलिंग की तैसी धुलाई हो रही है, जहीं जा रही है वहीं पूरी तरह से धुलाई हो रहे हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो तक जय हिंद, वंदे मातरम।